आपने इसका अच्छा इस्तेमाल किया कि बुरा इस्तेमाल किया। आप मुंह से कुछ अदा करने वाले थे, आपको याद आ गया कि मैं रोज़े से हूँ। कोई आपसे लड़ाई करने लगा, आपने उसे कह दिया सॉरी मैं रोज़े से हूँ, मैं भी जवाब नहीं दे सकती। आपने हाथ पाँव की आपने हिफाजत की, अपने कानों की हिफाजत की। अब गाने सुन रहे हैं, ये कैसा रोज़ा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर ये भी देखा गया कि रोज़ा खुलने के बाद इफ्तारी के बाद गेम शोज़ चल जाते हैं, ठीक है, और कोई तरावी का पता नहीं। और सम टाइम लड़के जो है वो गाड़ियों में गाने लगा के जा रहे हैं कि अब रोज़ा खुल गया, अब सारा कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं करना। रमज़ान तो वही है ना, उसका एहतराम तो वही है ना, एहतराम करना है हमने इस महीने का। ऐसे तो नहीं हम कर सकते। यानी दिन भर इबादत करके आपने अपने आप को थका के नेकियां कमाई और दूसरी तरफ से आपने नेकियां गवा भी दी, अपने बैग के अंदर होल कर लिया, सुराख के सारी नेकियां बाहर आ जाएं। ऐसा तो नहीं करना ना। ठीक हो गया। तो रोज़ा रखना है तो आपने पूरी तरह से अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना है कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं कि मेरा अजर कम हो, बल्कि मैं ऐसे काम करूं कि जिससे मेरा रोज़े का अजर ज़्यादा से ज़्यादा हो, बाकियों से बहुत ज़्यादा हो। हर इंसान चाहता है नेकियों में आगे जाए। ये नहीं कि आपने रोज़ा रख के अब आप सो गए ओके नमाज़ों के लिए उठे और कुछ नहीं किया, ना कुरान पूरे पूरे रमज़ान में कुरान नहीं खोला आपने, पूरे रमज़ान में आपने कोई सदका नहीं दिया, कोई अच्छा काम नहीं किया, तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपकी क्वालिटी तो फिर लो होगी। हर चीज़ में हम हाई क्वालिटी चाहते हैं, मांगते हम जन्नतुल फिरदौस हैं, ठीक है, और काम हमारे कैसे हैं, तो काम भी उसके मुताबिक ही होने चाहिए। फिर उसके बाद ये कि रोज़े के मतलब एक बात याद रखें कि हदीस में आता है कि सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। तो सहरी का जो खाना है जो है उसमें बरकत है, तो वो आपने खाना है, चाहे थोड़ा खाएं, लेकिन इससे आप इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप एनर्जेटिक रहेंगे और आपके माइंड को भी पता होगा कि आपने कुछ खा के रोज़ा रखा है। जब खाली पेट रोज़ा रखा जाता है माइंड को पता होता है कि मैंने आज कुछ भी नहीं खाया हुआ, जिसको हमारी ज़ुबान में हम नॉर्मली कहते हैं जी हमने 8 पैरा रोज़ा रख लिया है। तो ये इस तरह नहीं करना आपने। हाँ, अगर कभी इस तरह हो जाए कि आप सोए रह गए और फजर की अज़ानें हो रही हैं, आपकी आँख खुली है, तो फिर आप वो रोज़ा रख लें इसी तरह ही। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, आप कुछ नहीं आपका दिल कर रहा खाने को तो आप एक गिलास पानी का पी लें, एक गिलास लस्सी का ले लें, जैसे गर्मियाँ हैं दूध का ले लें, कुछ ना कुछ पिएँ ज़रूर। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि इफ्तारी आपने बहुत फुल होके की होती है या आपने तरावी के बाद कुछ खा लिया होता है, आपका दिल नहीं करता कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वॉमिट हो जाए, तो फिर आप पानी का गिलास ले लें, उसमें भी बरकत है। अच्छा, बात जो मैं यहाँ बताने लगी थी इंपॉर्टेंट वो ये है कि अक्सर ये गलती देखी गई है कि आँख खुलती है, अजानें हो रही हैं, किचन की तरफ दौड़ लगती है, फटाफट एक गिलास पानी पी लें। ऐसा नहीं करना। अजानों का वक्त ये आपको क्लियर करता है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, फजर का वक्त स्टार्ट हो गया। तो आपने ऐसा नहीं करना। अजानें हो रही हैं, आपने ग्लास ऑफ वाटर नहीं लेना, कुछ भी हो जाए, या रोटी पकड़ के फटाफट खाना शुरू कर दें, नहीं। हाँ, इसमें कंडीशन ये है कि आप सहरी कर रही थी, सपोज़ माएँ सबसे एंड पे उनको टाइम मिलता है सहरी करने का, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम और सबके लिए बना रही हैं तो कभी कभी बहुत कम टाइम होता है। तो जब आप खा रही हैं और आपके हाथ में सपोज़ रोटी थी या आपके हाथ में चाय का मग था या लस्सी का गिलास था, पानी का गिलास था, अजानें होगी तो जो हाथ में है उसको फिनिश आप कर सकते हैं, यानी उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो आपके सामने है यानी जो आपके हाथ में, आप सिर्फ उसको खा सकते हैं। अब ये नहीं कि आप पिछले 1 घंटे से बच्चे खा रहे हैं और अजानें शुरू हो गए वो कि हम बाकी भी ख़त्म कर लें, बस जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसको ख़त्म करना है और इस तरह नहीं करना। ठीक हो गया। और जो अफ्तारी है उसमें जल्दी करते हैं, ठीक है, और सहरी को कोशिश करें कि लेट करें, यानी ये ना हो आप 2 बजे 3 बजे आपने सहरी करके फ़ारिग हो गया और अज़ानें हो रही हैं 4:30 बजे, ऐसा ना करें, वो फिर आपको रोज़े की टाइमिंग बढ़ती जाएगी। तो कोशिश करें कि उसको करीब करीब करें उसके वक्त के। ठीक हो गया। और तसल्ली के साथ सहरी करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अजर व सवाब दे, आमीन। और जो जितनी भी ख़वातीन हैं, सबसे पहले आप लोग के लिए बहुत दुआएं हैं, क्योंकि जो आप काम करती हैं वो सबसे डिफरेंट है। सबके लिए एहतमाम करना सहरी का अफ्तारी का, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ढेरों ढेर अजर दे। आप सम टाइम अपनी नींद कुर्बान करके उठते हैं, सब लोग सो रहे होते हैं और आपको जाना है और आप कहते हैं कि मैं भी इस टाइम नवाफिल पढ़ लूँ, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता, आप सिर्फ 2 नफल पढ़ते हैं, किचन में चली जाती हैं। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। सबके लिए सहरी का एहतमाम करती हैं आप, अफ्तारी का सामान रेडी करती हैं, तो आपको कितना अजर मिलने वाला है। तो जब किचन में जाएं और माचिस या लाइटर लें और उसको आप स्टार्ट करने लगी हैं बनाने के लिए, तो अल्लाह से दुआ करें, या रब्बुल आलमीन मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा और जो वो एनर्जी अता फरमा कि मैं बेहतरीन तरीके से बना सकूं। तो इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन अजर मिलने वाला है और आपको पता होगा कि ज़ाया नहीं हो रहा मेरा वक्त। अगर वो लोग सो रहे हैं तो आप अच्छा काम करिए। प्लस ये कि आप उस वक्त इस्तग़फ़ार करें, वो जो वक्त है सहरी का वो इस्तग़फ़ार करने का होता है। आपने किचन में कुछ दुआएं लगा लें,
सामने, ये जिधर आपका चूल्हा है, ओवन जो भी है, उसके ऊपर दुआएं लगा लें सामने दीवार पे, ताकि आप भूलें ना। होता है कि आप रोटी बना रही हैं, दे रही हैं साथ साथ, तो आपका फोकस उधर रहेगा कि मैं साथ साथ कोई ना कोई एक दुआ पढ़ लूँ। वो वक्त भी आपका बड़ा अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह, आपको मज़ा भी आएगा कि किचन में भी आपको अल्लाह की याद आती है, हर जगह पे आप अल्लाह का जिक्र करती हैं। तो ये ज़रूर आप करें, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं, वो ये है सूरह अल बकरा की आयत है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो यहाँ पर रोज़े का मकसद बताया गया है, वो क्या है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी पहले लोगों पे भी फ़र्ज़ थे, आप पे भी फ़र्ज़ है, लेकिन इसका गोल क्या है, चाहिए क्या, कॉन्शियसनेस यानी तकवा। यानी आप जो भी अमल कर रहे हैं वो अल्लाह से डर के कर रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में कर रहे हैं। यानी तकवा में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, अल्लाह का डर भी, खौफ भी, और उम्मीद भी, और मोहब्बत भी, ये सब कुछ हो। यानी आप गुनाहों से बच के रहते हैं डर की वजह से, ठीक हो गया, और आप नेकियां करते हैं मोहब्बत में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। ये तकवा है। अगर रमज़ान के आखिर पर आपको तकवा नसीब नहीं होता, आपको गुनाहों से डर नहीं लगता, आप मूवी देखने से पहले आपको डर नहीं लगता, आपको हराम काम करने से पहले डर नहीं लगता, तो इसका मतलब है कि आपने रमज़ान में कुछ नहीं पाया। वो कि आपको जो चीज़ थी वो आपको नहीं मिली। देखिए, आप पूरे महीने, आप समझे पूरा साल आप मेहनत करते हैं और एंड पे आपको डिग्री नहीं दी जाती, तो आप कहेंगे मैंने साल भर की मेहनत गई, मैं यूनिवर्सिटीज़ के मैंने सारे के सारे अखराजात किए, मैंने रास्ते के एक्सपेंसेस अदा किए, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस अदा किए, मैंने अपनी नींदें कुर्बान की, मैंने सब कुछ किया, तो मुझे डिग्री नहीं मिल रही। इसी तरह से अगर रमज़ान में आपको तकवा ही नहीं नसीब हुआ, तो फिर आपने क्या पाया? तो फिर आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती, सॉरी। तो जो ग्रेट चेंज आता है रमज़ान में, वो इसी वजह से आता है कि आपको तकवा नसीब होता है, आपको आखिरत की फ़िक्र लग जाती है, आप हर अमल करने से पहले सोचती हैं। ये तकवा है। तकवा जब आएगा तो क्या आएगा, आपके अंदर सब्र करना सीखेंगे आप, ये अटैच है एक दूसरे के साथ। आप अपने हर मामलात को देखेंगी कि अल्लाह को ये पसंद है कि नहीं पसंद। आप नमाज अदा करेंगी कि मैंने अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, और फिर आप लगवियात से, बुरी बातों से अपने आप को कंट्रोल में रखेंगी। तो ये तो तकवा आपको सब्र अता फरमाएगा। आप टीवी, मोबाइल और फजूल नामहरम से चैट नहीं करेंगी कि मेरा रोज़ा ख़राब होता है, इससे मेरा अल्लाह नाराज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कह दूँ, इंशाअल्लाह आपके लिए एक सरप्राइज़ आने वाला है विदिन 1 और 2 डेज़। कुछ स्पेशल सेशन जो है वो मैं रमज़ान में करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सवाल आता है, ना महरम से कैसे रिश्ता ख़त्म किया जाए, कैसे हम म्यूज़िक को छोड़ें, कैसे हराम रिलेशन को छोड़ें। इसके हवाले से कुछ अमेजिंग आने वाला है इंशाअल्लाह। तो बाद में करती कि ऐसा ना हो कि आप ना महरम से चैटिंग कर रही हैं या उनको कह रही हैं मैं अफ्तारी के बाद आपसे बात करती हूँ, मैं रोज़े से हूँ। ऐसा नहीं करना, अपने आप को इस गलत काम से रोकना है। ये महीना आपके तकवा और सब्र की एक्सरसाइज, आप अपने भूख प्यास को रोकते हैं कि भाई ये हलाल नहीं है मेरे लिए इस वक्त खाना, यानी हलाल होते हुए भी खाना मैं अभी रोज़े की हालत में नहीं खा सकती। तो जो है ही हराम, जो चैट आप कर रहे हैं वो है ही हराम, तो वो कभी हलाल हो सकता है? कभी भी नहीं। कितनी पकड़ आई, छूट मिली हुई है आपको अल्लाह ताला की तरफ से। किसी भी वक्त भी पकड़ होगी तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद, चैन तो आपका पहले ही बर्बाद होगा, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे उस सीरीज़ में इंशाअल्लाह। तो बुखारी की हदीस है, और जो सब्र की कोशिश करे अल्लाह इसे सब्र अता करता है। सब्र से बेहतर और वसी किसी को कोई चीज़ नहीं मिली। समटाइम हम कहते हैं कैसे सब्र करें, सब्र की कोशिश करें कि मुझे सब्र करना है, अपने आप को रोक के रखें, तो अल्लाह उससे सब्र अता कर देता है। और सबसे बेहतरीन चीज़ है सब्र ही, अपने आप को रोक के रखना, खाली भूखे प्यासे नहीं रहना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है इंशाअल्लाह। मुस्नद अहमद की हदीस है, तहकीक तुम्हारे पास रमज़ान आया है, ये बरकतों वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज किए हैं। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा तो तहकीक वो महरूम ही रहा। अल्लाह अकबर। इस हदीस से बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात वही कि हमने इसमें रोज़ा रखना है,
नंबर 2 कि इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आपके लिए आसानी आ गया, दौड़े जन्नत की तरफ, आपको बताया गया वो जन्नत के दरवाजे खुले हैं, करो अमल और चले जाओ, और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए गए। अल्लाह अकबर, हमारे लिए आसानी है, कंट्रोल है ना। ये किस तरह से शैतान जकड़ दिया जाता है, ये आसानी है ना। जो बड़े बड़े सरकश शयातीन हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला कैद कर देते हैं ताकि हमारे लिए अमल करना आसान हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है ना, जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे आप देखें कि आप कोई काम करने वाले हैं, शरारती सारे बच्चों को एक जगह पे कैद कर दिया जाए और बोले ओके अब आप अपना काम करें, तो कितना आसान हो जाता है काम करना।